क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे स्वर्ग राज किसे कहते हैं, स्वर्ग राज का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, किसे स्वर्ग राज कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 19। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखलाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि जो पवित्र शास्त्र है उसके जो भी नियम हैं, जो आज्ञाएं हैं, उन्हें कोई भी व्यक्ति उनके जो आज्ञा है उनमें से छोटे से अगर छोटे का उल्लंघन करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में, देखो ध्यान देना, स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। और यदि कोई उसका पालन करता है और दूसरों को पालन करने के लिए सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। कहाँ पर? स्वर्ग राज में। ये स्वर्ग राज का जो शब्द है वो बहुत जगह में आपको देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगे। लेकिन आज के जो प्रचारक है, आज के जो मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं, वो इन्हें स्वर्ग कहकर ही प्रचार करते हैं। स्वर्ग राज अलग है ऐसा नहीं कहते। परमेश्वर ने इसे अलग भाषा में कहता है कि स्वर्ग का राज। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता कि यदि धर्म ग्रंथ का छोटे से भी छोटे जो आज्ञा है उसे भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग में छोटा समझा जाएगा। या उन आज्ञाओं को पालन करता है और दूसरों को भी पालन करना सिखाता है, वो व्यक्ति स्वर्ग में बड़ा समझा जाएगा, ऐसा नहीं कहता। क्या कह रहा है? स्वर्ग के राज के विषय में बता रहा है। अब स्वर्ग के राज क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो स्वर्ग के राज है, ये राज है वो इस धरती पर आएंगे। यहाँ पर कुछ दिन तक, वो कुछ वचनों में लिखा हुआ है 1000 दिनों तक, कोई कहते हैं 3.5 साल तक, कोई कहते हैं 7.5 साल। इस प्रकार से अलग अलग वीडियो हैं। अलग अलग प्रचारक अलग अलग विषय में बताते हैं इसके बारे में गिनती। तो उस दिन, उस गिनती में बोले तो उस समय में इस दुनिया में राज होगा। कहते हैं कि इस दुनिया में शांति कायम करेगा, प्रभु यीशु मसीह का राज होगा, वो है स्वर्ग का राज। इस प्रकार से कई लोग सिखाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि ये स्वर्ग के राज नहीं है, परमेश्वर की राज नहीं है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के सम्मुख कहा, पिलातुस के सामने जब प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे, उसे लाया गया, तो उसने बहुत बार प्रभु यीशु मसीह को पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पिलातुस ने कहा कि तुम चुप क्यों हो? मुझे तुम्हें रिहा करने का अधिकार है और तुम्हें सजा देने का, मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है। इस प्रकार से पिलातुस कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे दूत लोग आकर लड़ाई करते, युद्ध करते, लेकिन मेरा राज यहाँ का नहीं है। तो फिर इस दुनिया में कैसे उसका राज आएगा? ऐसा नहीं होता। प्रियो, इसे समझने के लिए आइए हम एक वचन की ओर बढ़ेंगे। हम देखेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में लिखा है यहाँ पर, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे। यहाँ क्या कहता है? संत यूहन्ना दर्शन में देख रहा है। क्या देख रहा है? कि एक नए आकाश और नए पृथ्वी स्वर्ग से, बादलों से होकर उतर रहा है। स्वर्ग से उतर रहा है, स्वर्ग से उतरते हुए देख रहा है वो। और कहता है आगे, जो पुराने पृथ्वी और पुराने आकाश है, जो बादल है, पुराने बादल, आकाश और पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों
लुप्त हो गए थे। तब की बातें कह रहा है, तब क्या होगा, एक नए आकाश और नए पृथ्वी को उतरते हुए संत यूहन्ना देखता है। तो मेरे प्रियो, ये है स्वर्ग के राज, जो इसी जगह में एक नए धरती उतरने वाला है। कहने का अर्थ है नए सृष्टि, नए आकाश और नए पृथ्वी। ये पुराना लुप्त होने के बाद इसी जगह में एक नए आकाश और नए पृथ्वी का निर्माण होगा, सृष्टि होगा। वो स्वर्ग से उतर आएगा, उसे कहा जाता है स्वर्ग के राज। जब ये दुनिया खत्म होने के बाद मेरे प्रियो, हमें समझना है, हम सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम उसी धरती पर, उसी पृथ्वी पर, उसी सृष्टि में हम फिर से एक बार जीवन बिताएंगे, जिसके विषय में हम एशियास के ग्रंथ अध्याय 65 में पढ़ सकते हैं। वहाँ 17 से लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। ये कौन कहता है? परमेश्वर। परमेश्वर कहता है, एशियास के मुख से इस्राएलियों के सम्मुख भविष्यवाणी कर रहा है, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। ये तो हो चुका है, ये तो ख़त्म होने वाला है, ये तो नष्ट होगा। इसके नष्ट होने के बाद, ये नष्ट होने वाला है, हम सब जानते हैं। आकाश नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी नष्ट होगी, ये सब हम जानते हैं, हर एक विश्वासी जानते हैं। यहाँ तक कि विश्वासी को छोड़ बाकी धर्म के लोग भी जानते हैं कि ये आकाश और ये पृथ्वी नष्ट होने वाला है, एक न एक दिन लुप्त होगा या नष्ट हो जाएगा, या इसे परमेश्वर नष्ट करेगा। ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहते हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग नहीं जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर कहता है, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। ये परमेश्वर की वाणी है मेरे प्रियो। यही है संत यूहन्ना ने जो दर्शन में देखा कि एक नए आकाश और नए पृथ्वी स्वर्ग से, बादलों से होकर उतर आ रहे हैं। इसको संत यूहन्ना ने देखा, जिससे एशियास नबी ने भविष्यवाणी किया है। ये आप समझ गए। और जब हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 17 में, तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जो उपदेश देना चालू किए, उस समय की वचन क्या है? यहाँ पर देखिए 17 में, उस समय यीशु उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग के राज निकट आ गया है। क्या कहता है? पश्चाताप करो, स्वर्ग के राज निकट आ गया है। स्वर्ग के राज निकट आ गया है मेरे प्रियो। ये स्वर्ग के राज वही है जो इस धरती या इस दुनिया या ये नए पुरानी आकाश, ये नष्ट होने के बाद जो आने वाले हैं, एक नए आकाश और नए पृथ्वी के जो सृष्टि होने वाला है, वो है स्वर्ग का राज मेरे प्रियो। वहाँ जब प्रवेश करना है तो हमें पश्चाताप करना है। यही प्रभु यीशु मसीह उपदेश में सबसे पहले कहा कि पश्चाताप करो, स्वर्ग के राज निकट आ गया है। तो आज आप समझ गए होंगे कि स्वर्ग राज किसे कहते हैं, क्या है स्वर्ग राज। बहुत सारे लोग जो कहते हैं हमारे बीच में स्वर्ग राज है, हमें स्वर्ग राज का निर्माण करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उनकी भावनाएं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये सब स्वर्ग राज नहीं है। स्वर्ग का राज वही है जो संत यूहन्ना ने प्रकाशन ग्रंथ में देखा, एक नए आकाश और नए पृथ्वी को जो स्वर्ग से उतरते हुए उसने देखा, वह है स्वर्ग का राज, जिसे एशियास नबी ने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है। अध्याय 65 पद संख्या 17 में, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। ये है स्वर्ग का राज मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज आप समझ गए होंगे कि स्वर्ग राज क्या है। परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।